सीयूईटी 2026 की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है भैया अगस्त जाने को है, अक्टूबर आने को है और हमारा एग्जाम लगभग मई में होने वाला है। तो जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये पर्टिकुलर छोटा सा सेशन काफी काम का रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको मंथ वाइज ब्रेकडाउन करके बताने वाला हूं कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप सीयूईटी 2026 के थ्रू अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में जा सकें, चाहे वो डीयू हो, बीएचयू हो, एयू हो, बीबीएयू हो या फिर आपकी भैया बिहार की कोई यूनिवर्सिटी हो। तो आप इस सेशन को बिल्कुल देखें। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं, आपका इंग्लिश एजुकेटर और आपका सीयूईटी मेंटोर आदित्य भैया, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार केजीएस सीयूईटी साइंस पर। चलिए बात करते हैं अब, लेकिन ये बात करें हम 8 महीने की, उससे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि भैया अपन ने सपना क्या देखा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे बीच बैठे होंगे, उन्होंने किसी ने भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना देखा होगा, किसी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सपना देखा होगा। सपना तो देख लिया, पर आपको क्या पता है कि कंपटीशन क्या रहता है इन कॉलेजेस में? क्योंकि अगर हम बात करना चाहते हैं स्ट्रेटजी के बारे में, हम बात करना चाहते हैं सिलेबस के बारे में, हम बात करना चाहते हैं व्हाट शुड बी अवर एजेंडा, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, कैसे हर्डल्स को दूर करना है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आएंगी। 12th को भी फोकस करना है, सीयूईटी को भी लेकर के चलना है, ड्रॉपर है तो उनके लिए क्या करना है। तो करें क्या कि सिनेरियो में कंपटीशन पता होना पहले जरूरी है। तो पहले पता करते हैं भाई कि अपना कंपटीशन है कितना। ठीक है, आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा कि लगभग 13.5 लाख लोगों से ज्यादा लोग, कितने, लगभग 13.5 लाख लोगों से ज्यादा स्टूडेंट्स हर साल सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं। और आपको अगर पता चले कि सीट्स कितनी है तो आपको जान करके ताज्जुब होगा कि इन 13.5 लाख में से 10.5-11 लाख बच्चों को अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी छोड़िए, मनचाही कॉलेज तो छोड़िए, मनचाही यूनिवर्सिटी तक नहीं मिलेगी। देखते हैं जरा कितनी सीट्स हैं। अगर आप देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी लगभग अप्रोक्सीमेटली 71,000 के आसपास सीट्स हैं इनके पास। अगर आप बात करोगे बीएचयू की लगभग 9,000 के आसपास सीट्स होती हैं। और जब इतनी कम सीट्स हैं तो 71,000 9,000 ये मिलकर के 80,000 बना। बाकी आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ले लो, उसके बाद आप क्या बोलते हैं कि बीबीएयू ले लो, इन सबको ले लोगे तो भी खींच के 2 लाख बनेगा। 13.5 लाख में से 2 लाख लोगों को सीट मिल गई। उसके बाद बचे कितने? अभी भी तो भैया 11 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स बचे ना, उनका क्या होगा? 11.5 लाख स्टूडेंट्स अभी भी भैया अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी को नहीं पाएंगे। तो आप जान सकते हो कंपटीशन यार बहुत ही तगड़ा है ना। कट थ्रॉट कंपटीशन है, एकदम एकदम गला काट जो कंपटीशन होता है वो कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। पर क्या ये असंभव है करना? असंभव तो नहीं है, क्योंकि करने वालों ने किया है। करने वालों ने एलएसआर पाया है, द हिंदू कॉलेज पा लिया है। करने वालों ने हंसराज को भैया टारगेट किया, हंसराज पाया। एसआरसीसी को टारगेट किया, एसआरसीसी पाया। पर उन्होंने किया कैसे? अगर आपने अभी तक कोई भी किसी भी टॉपर का जो अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका है उसका वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा चैनल पर, क्योंकि उन लोगों की जर्नी आपको काफी कुछ सिखाएगी। बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, पर जब आप उनके मुंह से सुनेंगे तो आप फील कर पाएंगे, क्योंकि कभी वो भी आपके स्टेज पर थे और वो इस स्टेज को ओवरकम कर गए। अब आपको ओवरकम करना है। और एक चीज कहना मैं भूल गया कि बहुत बहुत बधाई हो, अगर आप इस समय तक वीडियो में हैं, इसका मतलब है कि आप वाकई में अपने घर वालों के लिए और अपने फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं। आप अपने आप को दायित्व देते हैं कि यार मैं हूं अपनी जीवन का निर्माता। तो आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। इस वीडियो को अब और आगे बढ़ाते हैं। अब भैया अपने को एग्जाम शेड्यूल का आइडिया होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता चली जानी है आगे आने वाले समय में, पर अपन मोटा माटी देख के चलते हैं। पेपर कब होगा? मई में पेपर होगा। तो अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई आपका 9वां महीना। तो अगर मैं अगस्त हटा भी दूं तो आप ये मान करके चलो भैया कि अक्टूबर से भी तैयारी करोगे तो भी आपके पास 8 महीने ही बचे हैं। ठीक है, भले मैं इसको अगस्त में बना रहा हूं, पर आप ये मानकर चलो अगर आप इस वीडियो को अक्टूबर में भी देख रहे हो तो भी आपके लिए बिल्कुल फीजिबल होने वाला है, क्योंकि आज 22 अगस्त तारीख है जब मैं इसे बना रहा हूं। ठीक है, आप इसे अगर अक्टूबर में देख रहे हो तो भी आपके लिए वीडियो उतना ही ज्यादा लाभदायक है जितना किसी अगस्त में देखने वाले के लिए रहेगा। ठीक है ना। अब भैया हमको सब्जेक्ट के बारे में तो पता होना चाहिए। ठीक है, जरा सब्जेक्ट के बारे में जान लो, क्योंकि अगर क्लियरिटी नहीं होगी तो अपन को दिक्कत होगी आपको समझाने में। सब्जेक्ट 3 प्रोस्पेक्ट्स में बटे हुए हैं, 3 खंडों में बटे हुए हैं। सबसे पहले लैंग्वेज, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इसमें भी क्या होगा, लैंग्वेज में मैक्सिमम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जाते हैं, पर हिंदी लेने वाले भी काफी होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप डेटा देखोगे प्रीवियस ईयर्स का, तो अगर 13 लाख लोग पेपर दे रहे हैं तो 13 लाख लोग में से 8 लाख लोग इंग्लिश दे रहे हैं। सबसे ज्यादा पेपर दिया था जीएटी का, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसके बाद इंग्लिश का। लैंग्वेज में मैक्सिमम लोग इंग्लिश और हिंदी को चूज कर रहे होते हैं। उसके बाद आपका जो डोमेन है वो 3 स्ट्रीम्स में डिवाइडेड है। या तो आप साइंस स्ट्रीम के होंगे तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स होंगे। अदरवाइज आप आर्ट्स स्ट्रीम के होंगे
तो आपके पास पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स हो सकता है, या तो आप कॉमर्स स्ट्रीम के होंगे। तो आपके पास भैया कौन कौन सब्जेक्ट होने वाले हैं? आपके पास बीएसटी होगा, बिजनेस स्टडीज हो जाएगी, है ना, इकोनॉमिक्स होगा, कॉमर्स होगा, ठीक है ना, अकाउंट्स होगा, जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ये रहने वाला है। तो आपको कुल मिलाकर के भैया इस तरीके से अपना पेपर देना होगा, ये सब्जेक्ट्स हैं। अब उसमें भी एक चीज बताऊं आपको, आप साइकोलॉजी का भी दे सकते हो, सोशियोलॉजी का भी दे सकते हो अगर आपके पास है आर्ट्स में। अगर मैं बात करूं कि भैया कौन सा वो हमारा सेट है जो हमें चूज करना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपके पास भैया मोहलत है कि आप 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम चुन सकते हो। तो आपको कोई एक ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना चाहिए जो आपको मैक्सिमम कोर्सेज में फायदा दे, और वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप एक लैंग्वेज लीजिए, 3 डोमेन लीजिए, और जीएटी एक है ही, तो 3 और 2 5 आपके पास बन गया। और ये जो कॉम्बिनेशन है जिसे हम बोलते हैं भैया 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन, 1 जीएटी, ये भैया अपने आप में गोल्डन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिससे आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के, मैक्सिमम कॉलेजेस के, मैक्सिमम कोर्सेज को टारगेट कर सकते हो। आपको इसके अलावा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। डीयू में जाना है, 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन से भी जा सकते हैं, पर ये बीएचयू को भी टारगेट कर सकते हो, एयू को भी कर सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी को इस वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से टारगेट किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, सब्जेक्ट आप समझ गए। साथ के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए भैया कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने पेपर होते हैं। तो भैया जाहिर सी बात है, पेपर अभी आपका 2 शिफ्ट में हो रहा है ना, 2 शिफ्ट्स में हो रहा है, और सीबीटी मोड में हो रहा है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन पेपर देना पड़ेगा, 2 शिफ्ट्स में हो रहा है। साथ के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि हर एक पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस करने ही करने हो, और आपको 50 क्वेश्चन करने के लिए लगभग 60 मिनट का समय मिलेगा। लगभग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बोलने को तो 60 मिनट है, पर आप 60 मिनट पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाते। मोटा मोटी मान के चलिए पर क्वेश्चन पर मिनट, एक सब्जेक्ट एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपके पास है मोटा मोटी, ठीक है ना। अब मार्किंग स्कीम क्या है आपको यहां दिख भी रही है, 5 नंबर आप सही करोगे तो 5 नंबर मिल जाएगा, गलत करोगे तो 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं भैया कि हमारे पास जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, पर उससे पहले आप जरा ऐसे पढ़िए कि भाई सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। और उसके बाद की लाइनें बहुत गहरी हैं कि तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा, क्योंकि हमारे बहाने बहुत ज्यादा हैं। बोर्ड्स की तैयारी करें, यार मैं तो नीट करना हूं, मेरे को तो आईआईटी करनी है, सीयूटी क्यों ही करूंगा, यार पापा जाने देंगे नहीं जाने देंगे, क्या ही फायदा है यार डीयू जाकर के, क्योंकि आपके पास पता नहीं है, आपको नॉलेज नहीं इस बात का कि डीयू कितनी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी जाकर क्या फायदा है। लोग आखिरकार हार्वर्ड क्यों जाते हैं, करने को आप यहां से भी कर सकते हो कोई डिग्री। लोग आईआईटी खड़गपुर क्यों चुनते हैं भैया, कोई एनआईटी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी चुन ले, क्यों? क्योंकि उनको पता है वहां पर कम पैसे में मैक्सिमम सबसे अच्छी भैया उनको शिक्षा मिलने वाली है, उनको एक्सपोजर मिलेगा, चाहे वो प्लेसमेंट्स के जरिए हो, चाहे वो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से हो, चाहे वो अच्छे प्रोफेसर्स के माध्यम से हो, चाहे वो बेहतर एकेडमिक सेशंस के माध्यम से हो, चाहे वो पंक्चुअलिटी के माध्यम से हो, चाहे वो वहां के डेकोरम के माध्यम से हो, आपको एक्सपोजर बहुत बड़ा मिल जाता है। एंड दैट एक्सपोजर हेल्प्स यू इन योर होल लाइफ। पूरे जीवन में एक्सपोजर हेल्प करता है, कैसे लोगों से बिहेव करना है, कैसे अपनी बात को स्टार्ट करना है, कैसे इनिशिएट करना है, कैसे सोशलाइज होना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे टहलना है, एवरीथिंग यू गेट टू नो इन दीज प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज, बिकॉज वहां पर लोग ऐसे हैं, प्रोफेसर ऐसे हैं जिनसे आप, होता है ना भैया खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वो इतने अच्छे टीचर्स हैं वहां पर, इतने अच्छे प्रोफेसर हैं कि उनसे आप मिलते ही हो ना तो आप बहुत कुछ सीखने लग जाते हो। प्लस अलग अलग रीजन से स्टूडेंट्स वहां पर आते हैं, तो आपको हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता चलता है, लोगों के अलग अलग रीजन के कल्चर्स के बारे में पता चलता है, उनके कास्ट क्रिटिक्स के बारे में पता चलता है, तो आप अपने आप को थोड़ा ब्रॉड माइंडेड बना पाते हो। ये तभी संभव है जब आप जाकर के डीयू बीएचयू जैसे कॉलेजेस में जाते हो, ठीक है ना, जैसे यूनिवर्सिटीज में जाते हो। अब अपन बात करते हैं भैया मंथ बाय मंथ ब्रेकडाउन, सिंपल तरीके समझाऊंगा आपको। तो अगस्त से बात करते हैं, और अगस्त को मैं यहां लिख देता हूं भैया अक्टूबर, ठीक है ना। अक्टूबर से बात कर लेते हैं कि भैया अक्टूबर में क्या करना है, फिर नवंबर दिसंबर में क्या करना है, अक्टूबर या फिर नवंबर दिसंबर में क्या करना है, उसके बाद फरवरी अप्रैल। आप सोचोगे ये जनवरी कहां चली गई, दिसंबर और जनवरी का कुछ पार्ट आपका जाएगा आपकी 12th की प्रिपरेशन में, इसलिए मैं आपको छेड़ ही नहीं रहा हूं कि भैया आप जनवरी में किसी भी तरीके की कोशिश करो सीयूटी के लिए, मत करो। मैं कह रहा हूं जनवरी महीने आप सीयूटी के लिए कुछ मत करो, पर आप बाकी महीनों में काम करो। उसके बाद भैया फेब से लेकर के अप्रैल और मई। तो सबसे पहले अगस्त की बात करते हैं। अगस्त इज योर फाउंडेशन बिल्डिंग, है ना, अगस्त एंड अक्टूबर आपका फाउंडेशन बिल्डिंग है। क्या फाउंडेशन बिल्ड करते हो भाई, क्या इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न समझना है, जो कि बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता था, तो अभी आपने देखा भैया सिलेबस, चैनल पर आपको और वीडियोस भी मिल जाएंगे जिनमें आपको जानकारी मिल रही होगी कि वीडियो
कि मतलब आपका जो सीयूईटी का एग्जाम वो किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, क्या क्या उसके स्पेसिफिकेशन है, कौन कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, क्या आपके लिए समझदारी होगी, कौन से कॉलेज को टारगेट करना आपके लिए अच्छा होगा, कितना आपके लिए बेंचमार्क नंबर रखने चाहिए आपको। साथ के साथ अपने सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। जानिए कि आपके पेपर में आता क्या क्या, सिलेबस क्या है। अपने मेंटोर को चुनिए, है ना, कि भैया कहां से पढ़ना है। उसके बाद आपको चुनना है भैया कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आपको कौन सा बैच लेना। जैसे कि अपने पास क्या है भैया, विजन बैच है ना, ये वो बैच है जिसके माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, जिसके माध्यम से आप अपनी एक्यूरेसी को बिल्डअप कर पाओगे, एक्यूरेसी के साथ साथ आप टाइम मैनेजमेंट को संभाल पाओगे, 12th में अपना फोकस दे पाओगे, सीयूटी में अच्छे नंबर ला पाओगे, तो डीम यूनिवर्सिटी पा पाओगे। बस समझ में आई क्या। और इसका प्राइस भी बता दूं क्योंकि आप लोग पूछोगे जरूर, 1499, ठीक है। और लिमिटेड सीट्स बची, आप ये समझ लो कि अक्टूबर के 10-15 दिन के अंदर, अक्टूबर की 5-7 तारीख आते आते सारी सीट्स फुल हो चुकी होंगी, ठीक है। उसके बाद आपको अपना स्टडी मटेरियल गैदर करना बहुत जरूरी है। शुरुआत में आपको पता होगा भैया हमारा स्टडी मटेरियल क्या है। अगर आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लिया, कोई बैच ले लिया, फिर तो आपको टेंशन ही नहीं, फिर तो टीचर के ऊपर जिम्मा है। पर अगर नहीं कर रहा हूं, नॉट वाले सिनेरियो में हूं, तो स्टडी मटेरियल क्या फॉलो करें, कौन सी किताबें फॉलो करें, बहुत कठिन है यार ये काम, क्योंकि ढंग की किताबें कुछ कुछ तो है ही नहीं, कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, मिलेंगे कहां से, बहुत कठिनाई से मिल पाते हैं भैया, ठीक है। उसके बाद अपने बेस को बिल्ड करना बहुत जरूरी है, जो कि आप अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन से भी कर रहे होगे, क्योंकि जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12th के, वही सेम आप भैया सीयूटी में भी दे रहे होगे। तो आपको अभी से अपना बेस बिल्ड करना शुरू करना पड़ेगा। नया क्या होता है, नया आपके लिए दो चीजें होती है, एक आपके लिए लैंग्वेज नया हो जाता है, दूसरा आपके लिए जीएटी नया पड़ जाता है। बाकी आपके लिए कुछ भी नया नहीं, बाकी आपके लिए लगभग लगभग सिमिलर ही होता है, ठीक है ना। लर्न टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आपके पास 50 क्वेश्चन है और आपके पास लगभग 55-51 मिनट है, ठीक है ना, 7-8 मिनट खराब हो जाता है, 57 मिनट मान लेते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास 1 मिनट 5 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड है हर एक क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, जो कि काफी कम है, ठीक है ना। अब बात करते हैं भैया आगे की, डेवलप कंसिस्टेंसी। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर आपने कंसिस्टेंसी को डेवलप नहीं किया तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए पेपर में एक्सेल करना, ठीक है। कंसिस्टेंट आपको बनना ही पड़ेगा। आगे बात करेंगे भैया, शांत रहना है और भैया पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी, क्योंकि भैया ये गेम पूरा पेशेंस का है। अगर आपने पेशेंस नहीं दिखाया, अगर आप धैर्य को छोड़ रहे हैं, यार नहीं हो रहा यार, शिट यार छोड़ देते हैं, आप नहीं कर पाएंगे। बार बार ये वाली फीलिंग्स आएंगी, आपको दोबारा लड़ करके उन फीलिंग से पढ़ाई की तरफ जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब पूरा ब्रेकडाउन देखते हैं। हमने अपना समझ लिया भैया अक्टूबर का ब्रेकडाउन, ठीक है। अपन फाउंडेशन बिल्डिंग कर रहे होंगे, यहां पर हम नवंबर दिसंबर में क्या कर रहे होंगे, इंटेंसिव लर्निंग, है ना। वही काम अगर आप विजन बैच में होंगे तो भी आप यही काम कर रहे होंगे, वरना आपको खुद से भी करनी है इंटेंसिव लर्निंग, यानी कि आपको अपना बेस मजबूत करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आपको पूरे सिलेबस को कवर करना है। ये काम आप कब कर रहे होगे, ये काम आप करोगे भैया नवंबर दिसंबर के बीच में, ठीक है। ये आप काम कब करोगे, नवंबर दिसंबर। फिर उसके बाद आ गया भैया फरवरी से अप्रैल। अब ये जो बीच का टाइम है, जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, बीच का टाइम बोले तो जनवरी का, वो छोड़ देना है, क्योंकि आप वहां पर क्लास 12 की तैयारी कर रहे होगे। फरवरी अप्रैल भैया आप रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट करोगे, जो चीजें यहां पर रह गई हैं, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपका पीछे रह गया, करंट अफेयर्स नहीं हुआ है, या फिर आपका क्वांट पूरा नहीं हुआ है, लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट छूट गया, तो उसे आप कवर कर रहे होगे, साथ के साथ रिवीजन और मॉक टेस्ट कर रहे होगे। एंड एट लास्ट मई में आपका एग्जाम आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, एंड यू हैव टू फेस योर एग्जाम, और अच्छा ही होगा, फाइनल पोजीशन होगा, एंड देन यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करते हो देन देयर इज नो वे कि आपका पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये बातें क्लियर रही होंगी, समझ में आया होगा, विजन बैच के महत्व को भी समझे होगे, 8 महीने कैसे चलना है ये भी समझना है। और लगभग हर 1-2 महीने बाद मैं ये वाला वीडियो लाता रहूंगा कि आपका 8 महीने की स्ट्रेटजी क्या हो, 5 महीने की स्ट्रेटजी क्या हो। आप अगर ऑफ ट्रैक होगे भी तो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑन ट्रैक ला सकूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आप जरूर ऑन ट्रैक आएंगे। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस 14 मिनट की वीडियो को देख लिया है। कांग्रेचुलेशन इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के फोन में नोटिफिकेशन आया होगा पर सबने नहीं देखा, आपने देखा। अब अपने आप को दोबारा कांग्रेचुलेट तब करना जब आप इसके हिसाब से काम करने लग जाओ, या तो विजन बैच में एनरोल कर लो, या तो आप बाकी चीजों को भैया रिसोर्सेज को जुटा लो, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। प्लीज कमेंट करके बताना आपको ये सेशन कैसा लगा, क्योंकि ये ऐसे वीडियोस बनाने के लिए काफी सोचना पड़ता है, काफी मगअप करना पड़ता है, चीजें समझनी पड़ती है, तब आपके लिए बनाता हूं। वरना आप नॉर्मल देखोगे तो भैया कोई बोले जनवरी को भी पढ़ो, पर मैं बोल रहा हूँ जनवरी नहीं, बिकॉज 12th आपका वहां पर है, एंड 12th इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फरवरी में आपके बोर्ड्स होंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी। आप लोगों से ये सेशन साझा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलूंगा अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे।